देखिए, ईद का जो त्यौहार है बहुत ही बड़ा त्यौहार है और ईद का जो दिन होता है वो खुशी का दिन होता है। ये जो 30 रमज़ान हम लोगों ने रोज़े रखे हैं, उसका हिसाब मिलने का दिन है और ईद की नमाज़ जब पढ़ के इंसान निकलता है, तो ये होता है कि जो रोज़े उसने रखे हैं उसका आज जो मज़दूरी उसने की थी 1 महीना, आज उसका हिसाब होना है। तो ये खुशी का दिन है, बहुत बड़ा दिन है। हम लोग हर लोग बहुत खुशी के दिन को बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं और हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहज़ीब है, एक दूसरे से गले मिलकर और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हम लोग त्यौहार मनाते हैं, उसी तरह इस बार भी मनाया जाएगा। और जो लोग विरोध करने की बात कर रहे हैं, वो दूसरे मुल्क के बातें करते हैं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम हिंदुस्तान से हमको प्रेम है, अपने देश से प्रेम है। दूसरे देश में अगर कुछ हो रहा तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। और जो हमारे देश के लोग दूसरे देश के लिए मातम कर रहे हैं, गम मना रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारा देश किस तरफ खड़ा है, हमारे देश के लोग पूरी प्रधानमंत्री किस तरफ हैं, जिस तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उस तरफ हम लोग खड़े होंगे, क्योंकि हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं। और जिन लोगों को वहाँ के लोगों के नाम पे विरोध कर रहे हैं या वहाँ से बाराबंकी से उनको जोड़ा जा रहा है, जबकि खामनेई साहब का बाराबंकी से किसी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि उनका जो मूल निवासी वो जो है तो आबरजई भाई आज़र भाईजान मुल्क के रहने वाले हैं, तो उनका बाराबंकी से किसी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और शिया सुन्नी की एकता के तमाम लोग नारे लगा रहे थे और रोड पे आके यहाँ नुकसान पहुँचा रहे थे। और जबकि ईरान की जो राजधानी तेहरान है, वहाँ पर सुन्नी मुसलमानों के लिए कोई मस्जिद नहीं है, वो वहाँ तक नमाज़ तक की सुन्नियों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ एकता की बात हो रही, बड़े अफसोस की बात है। सारे उलमा जो आज यहाँ विरोध कर रहे हैं, हमारी मांग है उनसे कि वो लोग कम से कम वहाँ पर सुन्नियों के लिए मस्जिद बनवाएं, ताकि सुन्नी वहाँ नमाज़ पढ़ें। और जिस तरह से हम लोग हिंदुस्तान में ईद मना रहे हैं, उस तरह वो भी हमारे जो सुन्नी भाई हैं। देखिए, जो खामनेई साहब हैं, उनका कोई ताल्लुक़ है नहीं। वो खुमैनी साहब हैं, यहाँ 1800 कुछ में गए थे। बाराबंकी के लोग जानते भी नहीं कि वहाँ गए थे या नहीं गए थे, और न कभी उन जाने के बाद वो अपने वतन बाराबंकी कभी वापस आए। तो इससे अब उनके जो बताते हैं कि हम उनके परिवार के वंशज हैं, हो सकता हो, लेकिन बाराबंकी के अधिकांश लोगों से आप पूछेंगे तो कोई जानता नहीं, क्योंकि अगर उनको अपने देश से, वतन से मोहब्बत होती तो वो गए थे वहाँ, तो कभी वापस भी आते कि हमारा वतन चलो, हम जहाँ हमारे पूर्वज थे चलो देख के आएँ। तो ऐसा कभी हुआ नहीं हमारी जानकारी में, तो वो कभी आए। देखिए, सब तमाम तरह के अनर्गल बातें कर रहे हैं, दूसरे मुल्क का बवाल अपने मुल्क पे ला रहे हैं। वहाँ उसने कितना जुल्म किया, खामनेई ने अपनी बात मनवाने के लिए कितना जुल्म किया, लोगों को फांसी दी और तमाम लोगों की जानें गई हैं। 8 साल तक जो है सद्दाम हुसैन से लड़ते रहे। सद्दाम हुसैन के मरने पर उन्होंने मिठाइयाँ बाँटी हैं। औरतों के लिए, पर्दे के लिए उन्होंने कहा कि औरतें जो हैं तो उनके ऊपर ज़बरदस्ती पर्दा, जबकि जो इस्लाम कहता है कि जो औरतें काम करना चाहती, नौकरी करने वाली, उनके लिए पर्दा नहीं है। ज़बरदस्ती जो है हिजाब का मामला लाए, हिजाब इस्लाम में नहीं है, इस्लाम ये यहूदी से आया है, क्योंकि जो नकाब है वो यहूदी से आया, इस्लाम का ये पार्ट नहीं है। तो इस तरह की उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए बहुत ही सख्ती से कानून लागू किया, और नहीं हुआ, जो उनकी बातों को नहीं पालन किया उनको फांसी दी। इस तरह से उनका विरोध हुआ और आखिर में वही अंत हुआ जो उनकी ज़बरदस्ती थी, तो उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आजम साहब का कितना असर मुसलमानों में है, उनका जेल जाने के बाद, उनके ऊपर इतनी कार्रवाई होने के बाद कोई भी मुसलमान आज तक उनके लिए कभी रोड पे नहीं आया, क्योंकि आजम साहब का ताल्लुक़ अशराफ मुसलमान से है। उनका आबादी सिर्फ 15% है और पसमानदा मुसलमानों की आबादी 85% है। कोई भी मुसलमान उनके लिए कोई आंदोलन या कोई भी तरह का कोई आंदोलन नहीं किया, कोई बोला नहीं उनके लिए। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आजम साहब का कितना असर है, उनकी बातों का कितना असर होगा, ये खुद ही पता चल जाएगा।